हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब क्या करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद होने वाली कुछ प्रोसेसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की क्या प्रोसेस होती है, कब कब फाइल किया जाता है और भी बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं। जीएसटी रिटर्न जनरली दो फॉर्म्स में फाइल किया जाता है। पहला फॉर्म है GSTR 1 एंड दूसरा फॉर्म है GSTR 3B। GSTR 1 की जनरली जो ड्यू डेट होती है वो 11 तारीख होती है और GSTR 3B की जो ड्यू डेट होती है वो 20 तारीख होती है। दूसरी चीज़, GSTR 2B जनरली वो होता है जो कि 14 तारीख को आपके जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है, जो कि जनरली आपकी जितने भी परचेसेस होती हैं उसको बताता है और इनका आपको रिकन्सिलिएशन या मिलान करना होता है आपके परचेसेस बिल्स के साथ में। और आपको ये देखना होता है कि सारे ही वेंडर्स ने आपका जीएसटी रिटर्न या अपना जीएसटी रिटर्न फाइल किया है या नहीं, आपके इनवॉइसेस अपलोड किए हैं या नहीं। यदि आपकी कोई बिक्री नहीं भी हुई है तो भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसे कि नील रिटर्न कहा जाता है। अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। और तीसरी चीज़, जीएसटी इनवॉइस जब भी आप बनाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान विशेष करके रखें, स्पेशली HSN कोड, टैक्स का ब्रेकअप। टैक्स का ब्रेकअप यदि आप विद इन स्टेट या मध्य प्रदेश या कर्नाटक एक ही स्टेट के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो CGST और SGST लगता है। इंटर स्टेट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो IGST लगता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, HSN कोड का ध्यान रखें। और सबसे लास्ट चीज़, ये जितने भी इन्वॉइसेज हैं या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको कम से कम 6 साल तक संभाल के रखना है, क्योंकि GST लॉ के अकॉर्डिंग 6 साल तक आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। थैंक यू।